वॉर्म 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 वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आवाज सुनाई दे रही होगी ऐसी आशा रखता हूँ अभी। सो वंस अगेन वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर सेशन ऑफ फोटो। आज का जो सेशन है बहुत स्पेशल है क्योंकि आज एक ऐसे शब्द के बारे में हम सीखने वाले हैं जिसके बारे में कभी हमने ना सीखा है ना ज्यादा सोचा है। उसको बस अवॉइड करते हैं हम। वो वर्ड क्या है, क्यों अवॉइड करते हैं, वो सब बाद में देखते हैं। सो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी जुड़े हैं आप लोग प्लीज आपका वीडियो ऑन कीजिए ताकि मुझे लगे कि मैं इंसानों के साथ सेशन ले रहा हूँ। मुझे वो फील आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो हॉल में आती है। तो आज का जो सेशन है उसकी थीम बहुत स्पेशल है और वो मेरे दिल के बहुत करीब है ना। वो जो थीम है वो है फेलियर। सो फेलियर वर्ड आता है तो बहुत सारा मिसकंसेप्शंस होता है कि फेलियर को अवॉइड करना है, फेलियर तो लाइफ में नहीं होना चाहिए, बहुत 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 कुछ होता है ना। तो लेकिन फेलियर क्या होता है वो सब हमने सीखा भी है। जिन्होंने एंट्री वर्कशॉप किया होगा सभी को पता ही होगा कि सक्सेस, फेलियर, थ्री मिस्टेक एक्सेट्रा बहुत कुछ सीखा है। लेकिन आज के दिन में हम बहुत ही डीप जाने वाले हैं। आज के दिन में हम अलग अलग चीजें फेलियर के बारे में सीखने वाले हैं। मैं हमेशा सेशन की शुरुआत एक क्वेश्चन से ही करता हूँ। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आप सब आंसर देना। ओके, इट हैज टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन, मुझे लेक्चरबाजी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सो प्लीज आप चैट पे हैंड रेज करके आपका आंसर लिख सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, दिल से आपको जवाब देना है, आपको दिमाग से नहीं देना है, दिमाग को भी साइड पे रख देना, दिल से आंसर देना है, जो आप सचमुच में मानते हो वैसा आंसर देना है। यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ कोई बोलने वाला नहीं है, सोचने वाला नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ। सो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि आप में से कितने लोग फेलियर पाना चाहते हो अपनी लाइफ। डू यू वांट टू बी अ फेलियर इन योर लाइफ? आपको लाइफ में फेलियर बनना है, हाँ या ना? सिंपली यस और नो लिख सकते हो। नो, अरूज मैम नो, शिव प्रकाश जी नो, भूमिका यस, ओके। बेग साहब नो, ओके ओके। और बाकी सब सोच रहे हो? अंजुम मैम नो, समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट, ओके। बट आपको दिल से ऐसा है कि हाँ मुझे तो फेलियर बनना है, ऐसा मुझे लाइफ में एक फेलियर बनना है, ऐसा है आपकी जिंदगी में? ऐसा कुछ हम, ऐसा जज्बा हो, ऐसा कुछ, ऐसा जज्बा है आपकी जिंदगी में मुझे तो फेलियर बनना है? ऐसा कोई बोला कि आपको क्या बनना है, मुझे तो फेलियर बनना है ऐसा कोई जिसको फेलियर बनना हो अपनी लाइफ में? मोस्टली नहीं है, 90%। भूमिका ने यस बोला है सिर्फ, बाकी सबने नो बोला है। ओके, तो जिन्होंने नो बोला मैं उनसे पहले सुनना चाहूंगा कि आप लोग फेलियर क्यों नहीं बनना चाहते, वाई यू डोंट वांट टू बी अ फेलियर। इसमें आप हैंड रेज करके आंसर दो प्लीज। जिसने भी आंसर दिए, प्रग्नेश, सुमिया, दिलीप भाई, अंजुम मैम, आप सब जिन्होंने आंसर दिए हैं नो में, तो फेलियर। पीयूष भाई ने हैंड रेज किया है, कैन वी अनम्यूट पीयूष भाई? पीयूष भाई आप फेलियर क्यों नहीं बनना चाहते? वी ऑलवेज वांट टू बी पॉजिटिव और सक्सेस किसको पसंद नहीं है, तो सक्सेस इज द मेन रीजन कि फेलियर बनना नहीं चाहते। यू वांट टू फेल बट यू डोंट वांट टू बी अ फेलियर। ओके, यू वांट टू फेल बट यू डोंट वांट टू बी अ फेलियर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है अगर मैं बिकॉज पूछूं? अगर हम फेल होते तो देयर इज अ चांस। हेलो। यस यस, आई कैन हियर हेलो। यू। हाँ, अगर अगर हम फेल होते हैं तो वी हैव चांस, वी लर्न फ्रॉम दैट फेलियर एंड टू हम वो सक्सेस के पाथ पे चल सकते हैं। फेल होने के बाद फेलियर पूरी जिंदगी नहीं रहना है, इसलिए जो फेल नहीं होता वो कोई कोशिश नहीं करता। ये सो फेल होना जरूरी है लेकिन फेलियर नहीं फेलियर बनना नहीं है। बनना, दैट इज द थिंग या। ओके, इंटरेस्टिंग, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट, कौन कौन बोलेगा क्यों आपको फेल नहीं होना है लाइफ? हाँ, बताइए बताइए, बोलो बोलो। आज का बहुत दिलचस्पी बड़ा सेशन होने वाला है। ओके, सो अरूज मैम ने बोला है कि आई एम अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। ओके, अरूज मैम आपको हम यहाँ से अनम्यूट करें ताकि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान सके। कैन वी अनम्यूट अरूज मैम?
Yes, Anujam. Failures. Yes. I would Yes, never sir. want to be. I would never want to be a failure Why? because everybody want to be successful. जो भी वो efforts ले रहा है वो मतलब जाया ना हो, जो भी वो Okay. कुछ वो करना चाहता हो वो अचीव किया हो, या जहाँ से भी उसको पॉजिटिविटी चाहिए, मतलब whatever a person wants to achieve वो अचीव करना चाहता है, उसके लिए वो efforts we are all putting our efforts so that we can become successful. If we are facing failures again and again, then we can become a bit discouraged in our lives, and it can create a type of disappointment in our lives. That's why अब ये नहीं है कि that we should be prepared to follow to face the failures. It's Okay, like तो that. लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, फेलियर से नेगेटिविटी आती है लाइफ में, राइट? जी ओके, थैंक यू, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। शिव प्रकाश जी, आपने हैंड रेज किया है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फेल तो एक नेगेटिविटी तो होता है, और हमें सभी सोचते हैं कि सक्सेस कैसे हो। सक्सेस होना एक उम्मीद होता है सभी का, और सक्सेस की वजह से ही आगे बढ़ पाते हैं। हम कहते हैं देखो वो सक्सेस हुआ, उसकी तरह हमें बनना पड़ेगा, एक मोटिवेशन दिया जाता है। और फेलर हम एक एग्जांपल देता हूँ कि एग्जाम में भी हर स्टूडेंट पढ़ता है, हार्ड वर्क करता है और स्मार्ट वर्क करता है, वो पास होने के लिए करता है, फेल होने के लिए नहीं करता। फिर भी अगर वो फेल हो जाए तो वो अपनी गलती समझ सकता है, फेलर में उसकी गलती समझना होता है, और वो जब पास होता है ना तो वो ये समझ सकता है कि मैं और मार्क्स कैसे लाऊं या और अच्छा पढ़ाई कैसे करूं, वो अपना टाइम टेबल सेट कर सकता है। तो सक्सेस होना है, लेकिन फेलर एक बार चाबी हो जाता है सक्सेस के लिए। सो यू आर सेइंग कि जो फेलियर होता है, सॉरी, जो सक्सेस पाते हैं जब हम अपनी जिंदगी में, तब उससे हमको आगे बढ़ने का भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरे चलो इस बार, पिछली बार मैं फेल हुआ था, इस बार पास हुआ, तो मैं अगली बार ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करूँ। सो दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू। अनदर पर्सपेक्टिव, रियली इंटरेस्टिंग। लास्ट हम पूछना चाहेंगे खुशी। खुशी, आपने हैंड रेज किया है, हम आपको यहाँ से अनम्यूट करते हैं। Yes, am I audible? यस, यू ऑडिबल। Okay. So for me, मतलब ट्राइंग हमारे हाथ में होता है कि हम कितना ट्राई कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में सेट्स करते हैं, एम सेट्स करते हैं और उसको ट्राई करते हैं, अगेन एंड ट्राई, इफ यू फेल देन यू ट्राई। तो आप सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे, इट इज नॉट इन योर हैंड। आपका ट्राई आपके हाथ में है कि आप कितना ट्राई कर सकते हैं उस चीज पे पहुंचने के लिए जो आपने सोच रखा है। बट समटाइम आप जब जब फेल होते हैं तो नेगेटिविटी आती है, जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपको लगता है एक पॉजिटिव कि हाँ, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मैंने ये चीज अचीव की है, अब मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। जब फेल होते हैं तो आप कहीं ना कहीं लगते हैं कि अरे मुझसे तो यही नहीं हुआ, तो ये कैसे हो जाएगा, तो वो नेगेटिविटी लेकर आती है समटाइम्स। फॉर मी, आई थिंक मेरे लिए तो यही है प्रोस्पेक्टिव जो भी है। ओके, सो आपने ऐसा कहा कि फर्स्ट दो चीज आपने बताई कि एक तो एफर्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सक्सेस फेलियर हमारे हाथ में इतना नहीं होता। और सेकंड पर्सपेक्टिव इसकी, जो फेलियर सक्सेस होता है उससे एक पुश मिलता है, एक ड्राइव आता है, एक मोटिवेशन मिलता है। सो दैट इज योर पर्सपेक्टिव, इंटरेस्टिंग। सो यस, इतना ही हम क्वेश्चन, चलो एक और ले लेते हैं। अंजुम मैम, आपने पहले हैंड रेज किया था, अंजुम मैम आपको हम यहाँ से अनम्यूट करते हैं, आप अगर क्विकली बता सको। हाँ Yes. एग्जैक्टली जय, मेरे लिए फेलियर और सक्सेस जो है ये हर एक के नजरिए पे डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल मेरे लिए जो सक्सेस है वो दूसरे के लिए फेलियर हो। मैं अपनी जिंदगी से एग्जांपल दूंगी। से फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन आई कुडंट क्वालिफाई सीईटी। फॉर अदर्स आई फेल्ड एट दैट टाइम, लेकिन आई सक्सीडेड। हाउ? बिकॉज आई बिकेम अ टीचर and I'm so happy with this profession, but this is success in life. So दूसरों के लिए वो फेलियर था जब मैं डॉक्टर नहीं बनी, लेकिन मेरे लिए तो वो सक्सेस साबित हुई ना। सो फेलियर और सक्सेस कुछ, ये सब हर एक का अपना अपना सोचने का तरीका है। जो आपको सक्सेस लगती है वो किसी दूसरे को फेलियर नजर आ सकती है। किसी को 100% मार्क्स नहीं मिले तो उसके पेरेंट्स को वो फेलियर नजर आता है।
बच्चे ने 80% मार्क्स पे ही कुछ अचीव किया तो वो तो उसकी सक्सेस थी। सो फेलियर एंड सक्सेस जो है, इट लाइज इन द आईज। आप किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, वैसे ही सक्सेस और फेलियर आपको नजर आता है। इंटरेस्टिंग। सो सक्सेस फेलियर सभी के लिए अलग अलग होता है। ऐसा अंजुम मैम का कहना है कि सक्सेस किसी के लिए कुछ चीज सक्सेस हो सकती है, वही चीज किसी और के लिए फेलियर हो सकती है, क्योंकि सब्जेक्टिव, यानी कि हर एक इंसान की डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो हमको वो डेफिनेशन पे काम करना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग। चलो, अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि यानी कि वो बोलता है ना, डंके की चोट पे जाके मैं बोलना चाहता हूँ, है ना, कि मैं हक से बोलना चाहता हूँ कि मैं आप सबसे डिसएग्री करता हूँ और मुझे फेल होना है। आई वॉन्ट टू बी अ फेलियर। ओके, मैं ऐसा नहीं, आप सभी ने बोला मोस्ट ऑफ 90% पीपल सेड कि दे डोंट वांट टू बी फेलियर्स, बट आई हैव द एग्जैक्टली ऑपोजिट व्यू कि आई वांट टू बी अ फेलियर। ओके, आई वांट टू फेल एट मेनी मेनी थिंग्स। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अब आपको क्या लगता है, क्यों, क्या सोच के मैंने पर्सपेक्टिव बनाया होगा? चलो मैं आपको गेस करने की गेम देता हूँ कि वह सुमैया ने पूछा है कि क्यों सर। ओके, आपको क्या लगता है कि क्यों मुझे फेल होने का इतना शौक? वाई आई वॉन्ट टू बी अ फेल? कोई समझ सकता है मेरी जिंदगी में जाके, मेरी जगह पे जाके? परीक्षा बहन ने हैंड रेस किया है। परीक्षा बहन, आपको यहाँ से अनम्यूट करते हैं, आपको उनको पूछना है कि क्यों, आपको क्या लगता है कि मुझे फेलियर होने का इतना शौक क्यों जागा? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा वहां से, आपकी आवाज उनको नहीं आ रही। फेलियर हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। ओके, हम फेस करना सीख जाते हैं, जो हमारे सामने जो भी दिक्कत आती है तो उससे हम फेस करना सीख जाते हैं, तो हम बहुत ही फेलियर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो और बहुत कुछ सिखाता है फेलियर, और डीप में भी हम जा सकते हैं, तो हमारी नींव भी पक्की होती है। तो मैं आपके साथ एग्री हूँ कि फेलियर हमें बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग बनाती है और बहुत कुछ सिखाती है। आपको लगता है कि मैंने ये सोच के बोला होगा कि मुझे फेलियर करना है, ओके, स्ट्रॉन्ग बनना और सीखना, है ना? ठीक है, ओके। मैं भूमिका से पूछना चाहूंगा। भूमिका ने पहले लिखा था कि शी वांट्स टू बी अ फेलियर, उसने यस कहा था सबसे पहले। शी वाज, आई थिंक, वो अकेली ऐसी थी जिसने पहले यस लिखा था, बाकी सब ने नो लिखा था। तो मैं भूमिका से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या सोच के बोला कि हाँ, और शायद मैंने भी वही सोच के बोला। हेलो। यस। हाँ, मैंने हाँ इसलिए कहा था क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम कोई भी काम अपने हाथ में लेते हैं जिंदगी में, वो कोई गोल हो या कोई काम हो, कोई कुछ भी हो, तो उसमें एक बार 2 बार 3 बार फेल होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। क्योंकि एक बार यदि हम फेल होते हैं तो उससे पता चलता है उस सिचुएशन में कि जिस जज्बे के साथ हमने उस काम को शुरू किया था, वो गोल लिया था, क्या वही जज्बा इन सब सिचुएशन के बाद भी रह सकता है? मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन, मतलब जब सब सही हो तब हम बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं गिव अप नहीं करूंगी या गिव अप नहीं करूंगी किसी भी चीज को लेकर। और अगर हम फेल होते हैं तो मेरा मानना है कि ये फेल एक एग्जाम की तरह है, जहाँ पे हमें अपने बारे में पता चलता है, हम जो मानते हैं उसको एग्जामिन करने का मौका मिलता है कि क्या हमने जो सोचकर काम शुरू किया था, क्या फेलियर के बाद भी हम क्या उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें फेल तो होना ही चाहिए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो भूमिका का ऐसा कहना है कि हमारा टेस्ट लेता है फेलियर, कि हमको कोई चीज कितनी चाहिए, कितनी स्ट्रांगली चाहिए, और दूसरा कि हम हमारी खुद से पहचान कर रहे हैं। तो दो उसके बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। थैंक यू भूमिका। ओके, अंजुम मैम ने हैंड रेज किया है। अंजुम मैम, आपको हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने क्या सोच के बोला था मुझे तो आज फेलियर मिलना है? जी,
अगर मैं पूरी तरह से बताऊं तो फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो Okay. सीखने के लिए पहला कदम फेलियर ही होता है। तो आप जिंदगी में जितनी बार गिरेंगे उतनी बार ज्यादा मजबूती से उठ पाएंगे। इसीलिए आप फेलियर बनना चाहते हैं। तो दैट मीन्स जितनी बार हम मिस्टेक्स करते हैं अपनी लाइफ में उससे हम उतना ही ज्यादा सीख पाते हैं। तो लिहाजा फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग इज फेल। तो मेरा ये मानना है। ओके, गुड। आप सभी मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सो थैंक यू। ओके, और मुझे एक दो लोगों और से भी पूछना है कि मुझे क्यों फेल होने का इतना शौक चढ़ा भाई। पूरी दुनिया तो भागती है ये वर्ड से, तो ये कहाँ से, कौन सी दवाई पी के आया मैं? हाँ, बताइए। पीयूष भाई ने हैंड रेज किया है। ओके, पीयूष भाई आपको हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं। आपको फेल इसलिए होना है क्योंकि फेलियर का जो डर है उससे आपको उबरना है। यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट फियर, एंड द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस इज फेलियर, क्योंकि फेलियर के बिना सक्सेस कभी भी संभव नहीं है। फेलियर के बिना सक्सेस संभव नहीं है, ऐसा पीयूष भाई का कहना है। और मुझे फियर ऑफ फेलियर जो है उसको तोड़ना है। ओके, इनका ये कहना है। खुशी once again has raised her hand. खुशी आपको हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं। कैन यू अनम्यूट खुशी? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। Yes, so according to me, मुझे ये लगता है कि you want to explore the new areas in your life because when we get success, तो हम इतना इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते कि हमें सक्सेस मिल गया, क्यों मिला। वी आर ओनली सेटिस्फाइड कि सक्सेस मिल गया, बात खत्म, अब आगे देखते हैं। पर व्हेन यू गेट फेल, यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, यू फाइंड व्हाट आर द लूप होल्स, कहाँ पे चूक हो गई, क्या करना था, क्या नहीं कर पाए, क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और फिर उनसे लर्निंग तो ऑटोमेटिकली उससे आता ही है। So might be this can be the reason you want to be failure. According to me, I think this. Okay, very interesting. आप सभी अच्छी कोशिश कर रहे हो मेरा दिमाग पढ़ने की, so congratulations, you are on the right track. Okay, अब मैं लास्ट इंसान को पूछना चाहता हूँ जिनको मैं मेरा दिमाग पढ़ने का मौका देता हूँ। सिद्धार्थ भावसार, आपको हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं। आप प्लीज वहां से अनम्यूट कीजिए। अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हो तो ज्यादा बेहतर है। जी, आप बता सकते। जी, फेलियर हमें अपने आप से मिलवाता है। और हाँ, और हमारी वीकनेसेस जो है उसके ऊपर हमें एक्चुअली में रियलाइज होता है कि क्या क्या वीकनेसेस की वजह से हम फेल हुए हैं और हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। ओके, सो हमको एक मौका देता है ना, फेलियर एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अपॉर्चुनिटी बनकर हमारी जिंदगी में। ओके, सो सभी ने बहुत अच्छी कोशिशें की दिमाग पढ़ने की। सो इससे पहले मैं राज खोलूं मेरा फेलियर को देखने का, मैं एक चीज सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, सुमैया, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने सोच के आपको बोला था। सबसे पहले एक चीज हम सभी को समझनी होगी, इसकी हम सब आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके प्रोडक्ट है, विक्टिम भी है, जो भी बोलो आप, जो भी बोलना है। वी आर विक्टिम्स, वी आर प्रोडक्ट्स, वी आर आउटकम्स, वी आर रिजल्ट, जो भी बोलना है, वी आर दैट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारी एजुकेशन सिस्टम बचपन से ही, हम छोटे होते हैं जब नर्सरी में, किंडरगार्टन में जब होते हैं, तब से लेके एक ये जो वर्ड होता है ना फेल, इसको इतना हमारे दिमाग में, इतना हमारे जहन में डाल देती है ना कि हम वो वर्ड के बारे में सोचना क्या, उससे भागते हैं। सभी ने टाइप किया कि नहीं, हमें फेल नहीं होना है जिंदगी में, है ना। तो वाई हम फेलियर को ऐसा देखते हैं क्योंकि पूरी जिंदगी हमको सोसाइटी में आपको फेल नहीं होना है, आपको फेल नहीं होना है, जब बोर्ड की एग्जाम है आपको फेल नहीं होना है बेटा, आपको, है ना। छोटे होते हैं तब से, मैं जब, मुझे याद है मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तब से मुझे ट्यूशन में मेरे पेरेंट्स ने रखा था। सो दैट इज क्या बोलते हैं कि छोटा क्यों मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि उनकी नजर में
मेरा बेटा फेल नहीं होना चाहिए, तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसके मार्क आने चाहिए, है ना। तो वो सोसाइटी, वो एजुकेशन सिस्टम वो पूरा प्रेशर कुकर बनाता है। जो हमने रीडेट्स में सुना है ना, प्रेशर कुकर, तो वो फेल वर्ड से हम बहुत भागते हैं। उसे भागने की कोई जरूरत नहीं है। हमको फेल वर्ड को बहुत ही अलग तरीके से देखने की जरूरत है। हमने आमतौर पर तो सुना ही होगा कि फेलियर लर्निंग है, फेलियर स्टेपिंग स्टोन है, लर्निंग का फर्स्ट स्टेप है। वो बातें तो सभी ने सुनी ही होंगी। तो मैं वो बातें नहीं बताने वाला आपको, मैं कुछ नई बातें फेलियर की बताने वाला हूँ, नए एंगल्स बताने वाला हूँ फेलियर्स के, जिसकी वजह से मुझे ये वर्ड बहुत ही पसंद है। ओके, मैं मेरे लाइफ के कुछ फेलियर्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कि जिससे मुझे कुछ पता नहीं, मैं आज ज्यादा बेटर इंसान हूँ जिसकी वजह से। तो दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर। थोड़ा पर्सनल भी होगा, बट आई विल शेयर। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी कंफर्टेबल, आई होप आई विल बी कंफर्टेबल, बट आई विल शेयर कि मैंने क्या सोच के किया। यस, सुम्मी सुमैया को कुछ शेयर करना है, आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना लग रहा है, तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और हेलो सर। बताइए। हाँ जी। सर, यूँ आपने बोला कि मैं जिंदगी में फेलियर बनना चाहता हूँ, पर हाँ ये हमने पहले भी कहा था कि फेल होना बहुत जरूरी है। पर सर, हाँ, आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आप बोल रहे हैं मैं जिंदगी में फेलियर बनना चाहता हूँ। ये लास्ट 2-3 सेंटेंस नहीं सुने थे, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। सर मतलब आपने हम मैं भी एग्री हूँ कि जिंदगी में फेल होना चाहिए, क्योंकि इससे हम सीखते हैं। पर हाँ आप कह रहे हो कि मैं चाहता हूँ फेल होना, फेलियर बनना जिंदगी में। हाँ, मतलब सर इन लोगों ने, मतलब सभी ने जो बोला, उन लोगों ने आपको ये बोला कि फेल होना जरूरी है, उससे हम सीखते हैं वगैरह। पर सर हम्म। आप बोलते हो कि मैं फेलियर बनना चाहता हूँ। सर हाँ, मैं वाह। बताऊंगा। हम बस वही राज खोलने की इंतजार है आप सबको, मुझे पता है, तो मैं खोलने वाला हूँ। जस्ट मिनट। ओके, सो एक और सवाल, मैं जो राज खोलूंगा उससे पहले एक और सवाल पूछना है कि आमतौर पे आमतौर पे आप सोसाइटी में देखोगे कि कैसे लोग जिंदगी में कहीं ना कहीं, किसी की रिलेशनशिप में, कोई करियर में, कोई एग्जाम में, कहीं पे, लेकिन कैसे लोग फेल होते हैं। आपने आप बता सकते हो कि सोसाइटी में कैसे लोग फेल होते हैं आमतौर पे, विच टाइप ऑफ पीपल। आप उनके 2-3 चीजें बतानी हो कि ऐसे होंगे, लेजी होंगे, या फिर ये होंगे, तो वो फेल होते हैं ना। तो ऐसा कुछ बता सकते हो आप। जो लाइफ के एग्जाम में, ओके, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं कर सकते, ओके, इंटरेस्टिंग। पुअर, ओके, पुअर लोग, ओके ओके। फिर और कोई कैसे लोग जिंदगी में जिनका कोई गोल नहीं होता, ओके। अंडर कॉन्फिडेंट लोग, ओके, लैक ऑफ विल पावर, ओके। तो आप सबने एक इंसान का नाम तो सुना ही होगा, है ना। उस इंसान का नाम मैं बोलने वाला हूँ, और वो बहुत बड़े फेलियर, बहुत बड़े, लेकिन हम सब उनको बहुत बड़ा इंसान मानते हैं, ओके। वो इंसान का नाम है गांधी जी। बहुत बड़े फेलियर थे गांधी। कैसे कैसे वो बहुत बड़े फेलियर थे, कोई बता सकता है। जिसको गांधी जी में इंटरेस्ट हो वो बता सकता है। गांधी जी बहुत बड़े फेलियर थे, यानी ग्रैंड फेलियर ऐसा कुछ। किसी को ताज्जुब भी हो सकता है कि ये क्या बोल दिया इसने, ओवरसीज का सेशन में गांधी जी को ऐसा बोल दिया, है ना। किसी को होता होगा, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी हम आपको बता। कोई बताना चाहेगा क्यों गांधी जी को मैंने इतना बड़ा फेलियर कहा। कोई, बोलो बोलो बोलो, जिसको पूरी दुनिया फादर ऑफ द नेशन कहती है हमारा इंडिया को। यस, अब्राहम लिंकन वाज आल्सो बिग फेलियर। वेरी गुड। he did experiments with truth and they saw the result, okay। तो मैं एक बताना चाहता हूँ,
गांधी जी के बारे में, तो फेलियर क्यों? फेलियर, मैं पॉलिटिकल में नहीं जाने वाला, लेकिन उनका ख्वाब था, उनका सपना था कि भारत, एक इंडिया, एक ऐसा देश बने जहां पे सब खुश हो, सब प्यार से जीते हो, आपस में भाईचारा हो, सभी बच्चे को शिक्षा मिले, हेल्थ सर्विस अच्छी हो। ऐसा एक इंडिया उन्होंने सबका सपना देखा था। उनका सपना सिर्फ इंडिपेंडेंस दिलाना नहीं था, ओके, उनका सपना तो इतना बड़ा था, है ना, और उन्होंने तो इतना किया, है ना। उन्होंने तो सिर्फ इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद का काम, आप उनकी किताब पढ़ोगे, स्वराज पढ़ोगे, है ना, उनका जो ड्रीम है, माई ड्रीम ऑफ माई इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ऐसा एक भी पुस्तक है, वो भी पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि क्या क्या सपने देखे थे उन्होंने। लेकिन आज 80 साल कितने हो गए, 70-80 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, आज तक वो सपने दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, है ना। तो ही वॉज बिग फेलियर, लेकिन ही वॉज इज एन एग्जाम। ओके, सो फेलियर होना वो जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया बहुत बुरी नजर से देखे। सो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता था, कैसे लोग फेल होते हैं और कैसे लोग फेल नहीं होते, वो है कि जो अपनी जिंदगी में रिस्क लेना नहीं जानते, ओके, वो लोग फेल नहीं होते। ओके, उनके लिए तो जिंदगी ऐसी है कि हाँ, वो जिए जवानी है दीवानी का डायलॉग सुना है, 22 तक पढ़ाई 25 पे नौकरी, वो वाला जो डायलॉग है, तो उनकी जिंदगी तो वही है। उनकी जिंदगी का आइडिया, गोल ही इतना है, गोल इतना है कि हाँ चलो, मुझे 30 साल की उम्र पे ये पोजीशन पे पहुंचना है, पहुंच गए, यहाँ पे फेलियर है ना, मुझे इतनी उम्र में इतना पैसा इकट्ठा करना है, एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, हो गया, खत्म। ये फेलियर तो आया ही नहीं, है ना। फेलियर ऐसे लोगों का आता है कि जिनके सपने बड़े होते हैं, जो अपनी जिंदगी में रिस्क लेना जानते हैं, है ना। एक जॉब मिल गई, एक बिजनेस अच्छा सेट हो गया, बच्चे हो गए, फैमिली खुश है, बंगला है, गाड़ी है, अगर ऐसी लाइफ जीनी है तो फेलियर नहीं मिलेगा आपको भाई। इट्स वेरी क्या बोलते हैं, इट्स वेरी, यू आर कांग्रेचुलेशंस, यू विल अवॉइड फेलियर, बट इफ यू वांट टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ रिस्क, इफ यू वांट टू हैव अ ड्रीम, है ना, कि जो शायद आप अचीव ना भी कर पाओ अपनी जिंदगी में, तो ऐसे में अगर आपको जाना है तो आपको फेलियर मिल सकता है। तो एक सबसे पहला डिस्टिंक्शन हुआ कि ऐसे लोग फेल होते हैं जिंदगी में कि जिनका कुछ सपना होता है, जो रिस्क लेना जानते हैं। लेकिन वंस अगेन हमारे एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे टांग अड़ाती है, वो हमको हमेशा ऐसा सिखाती है कि भाई आपको फेल नहीं होना है, फियर ऑफ फेलियर होता है ना, आपको फेल नहीं होना है, आपको बस अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, अच्छी कैंपस प्लेसमेंट लेनी है। दैट इज व्हाट एजुकेशन सिस्टम टीचेस। बिकॉज आप देखो सोसाइटी में, हम जब छोटे होते हैं ना, 7-8 साल के, तब हमारा कुछ ख्वाब होता है, किसी को एस्ट्रोनॉट बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है कुछ बड़ा काम करने के लिए, किसी को क्रिकेटर बनना होता है, किसी को आर्टिस्ट बनना होता है, किसी को बड़ा बिजनेस करना होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है ना, जब हम कॉलेज में आते हैं, तब वो जो फायर होता है, वो जो आग होता है, वो सपना होता है, वो धीरे धीरे वो आग खत्म हो जाती है ना, और हम वही सोसाइटी की घिसी पिटी जिंदगी में जीना शुरू कर देते हैं, और फिर फेलियर को पूरी जिंदगी अवॉइड करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, है ना, बिजनेस फेल हो गया, जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, नहीं कैसे करोगे आप, है ना। तो ये सभी जो चीजें होती है, कोर्स आपको इंजीनियरिंग छोड़ना है, ड्रॉप आउट करना है, लोग क्या कहेंगे, है ना, फेल कहेंगे, आपको फेलियर कहेंगे। सो दैट इज व्हाट सोसाइटी टीचेस। तो फर्स्ट थिंग इज, जो लोग रिस्क लेते हैं उनकी ही जिंदगी में फेलियर आता है, जो लोग रिस्क लेना नहीं जानते उनकी जिंदगी में फेलियर आने वाला नहीं। ओके, तो मैं इसके साथ मेरी एक छोटी कहानी है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं 8th स्टैंडर्ड में था। ओके, आई वाज 13 इयर्स का था, और हमारी मुझे क्रिकेट खेलना बचपन से बहुत पसंद था। आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मैं बॉलिंग करता था, फास्ट बॉलिंग करता था, और पहला सिलेक्शन था हमारी स्कूल में, और वहाँ पे सभी बच्चों को बुलाया गया था, और सभी से 2-2 3-3 ओवर्स डलवाए थे। तो सिलेक्शन खत्म हो गया, और मुझे कोच ने वहाँ पे आके बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कल से 4 बजे प्रैक्टिस करने के लिए आना। मैंने बोला ठीक है, मैं तो खुश हो गया कि वाह, मुझे खेलना था प्रोफेशनल क्रिकेट में, ये मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था, है ना। कोचिंग सेंटर होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग खेलते सिस्टमेटिकली, गली क्रिकेट बहुत खेला था, हर रोज खेलता था, लेकिन ये सिस्टमेटिकली खेलने का मेरा पहला मौका था। तो वहां पे मैं सिलेक्ट हुआ। दूसरे दिन मैं जब गया,
तब वहां पे 2 नेट थे। जब नेट होता है ना, आप क्रिकेट मैदान में जाओगे प्रैक्टिस ग्राउंड में, वहां पे 2 नेट्स थे। एक नेट था जहाँ पे सब बड़े बड़े लड़के थे, मैं 13 ईयर्स का था, वो सभी बच्चे 18-19 साल के थे। वो राइट साइड वाली नेट में, वो मेरे से बहुत बड़े थे, उनकी दाढ़ी मूछ थी, मैं तो छोटा बच्चा था एकदम पतला सा। और लेफ्ट साइड पे सब छोटे बच्चे। तो मैंने तो देखा कि मेरे को कहाँ पे जाना मुझे पता नहीं था, तो मैं तो मेरी एज के जो लोग होंगे वहीं पे जाऊंगा ना, तो फिर मैं वहां पे चला गया। तो कोच ने मुझे देखा और कोच ने मुझे बताया कि आपको लेफ्ट वाली नहीं, आपको राइट वाली नेट पे जाना है। तो मैं तो सुन के थोड़ा चौंक गया, यानी कि मैं तो 13 ईयर्स का हूँ, 8th स्टैंडर्ड में हूँ, ये तो सब अंडर 19 की टीम के है ना, मेरे को तो अंडर 16 में होना चाहिए, ये तो अंडर 19 वाले हैं। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं 8 में हूँ। ओके, मैंने मैं आई वाज वेरी शाय किड, मैं बहुत बोलता नहीं था। तो मैंने बोला कि सर आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ। तो बोला कि मैंने बोला ना आपको वहाँ पे जाओ, वो थोड़े गुस्सैल टाइप के सर। फिर मैंने दूसरी बार बोला सर माई एज इज 13, 13 ईयर्स का हूँ। तो बोला आपको बताया ना मैंने वहां पे जाना है आपको। फिर भी मुझे नहीं माना। तीसरी मर्तबा बोला कि सर कल हमारा सिलेक्शन हुआ था, हमारे सभी क्लास वाले एक साथ आए थे, लेकिन मेरे क्लास वाले वहां पे हैं, है ना, जो मेरे साथ थे। तो इतना गुस्सा हो गया, आपका एक बार बोला समझ में नहीं आता, आपको वो अंडर 19 का है, आपका अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ है। तो इससे मैं एक चीज बहुत सीखा, है ना, कि जो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि ये अंडर 19 वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कितनी स्पीड पे बॉल डालते थे, बहुत, यानी कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम में उसमें से एक बंदा खेलता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। जसप्रीत बुमराह का नाम सुना होगा। मैं इतना अच्छा नहीं खेलता था, मैं बहुत बुरा था क्रिकेट में, बट ही यूज्ड टू प्ले, वी आई एंड हिम यूज्ड टू प्ले इन द सेम टीम, वी हैड द सेम कोचिंग क्लास। सो वो वहां पे, ओके, सो वो बहुत बेहतर खेलते थे, मैं बहुत बुरा खेलता था, ऐसा मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, आई वाज वेरी बैड। बट मैं तब उसके बाद तब नहीं सीखा था, तब छोटा था, लेकिन बाद में जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया तब मैंने सीखा कि हम, है ना, हमारी ही कैपेबिलिटी जो होती है उसको अंडरमाइन करते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं, ताकि हम अपना फेलियर अवॉइड कर सकें, है ना। आप अपने टैलेंट को 2 तरीके से देख सकते हो अपने आप को। आप लिमिटेड वे में देख सकते हो कि हाँ मेरे से तो इतना ही होगा। अब हम उस तरीके से देखेंगे ना तो हम फेलियर को अवॉइड करें, ताकि उस वजह से इसलिए देखते हैं ताकि हम फेलियर को अवॉइड करना चाहते हैं। बट इफ यू थिंक दैट यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल्स, देन यू विल टेक द रिस्क। ओके, ऐसा एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है कि वी आर अफ्रेड ऑफ अवर ओन ग्रेटनेस। हम हमारी अंदर की छुपी जो ग्रेटनेस होती है ना, उससे ही अफ्रेड होते हैं, उसका ही हमको डर होता है, इसलिए हम आम जिंदगी चूज करते हैं। सो दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे टू यू, कि हम जब रिस्क नहीं लेंगे, अगर हमको पोटेंशियल फुलफिल करना है, तो हम फेल होंगे जिंदगी में। तो वो फेलियर अच्छा वाला फेलियर होता है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फेलियर नहीं आएगा, लेकिन वही आम जिंदगी, उसमें कोई थ्रिल नहीं होगा, कोई मजा नहीं होगा, कोई ऐसा मैजिक नहीं होगा, कोई फायर नहीं होगा। सो ये हुआ, अगर आपको चूज करना है, डू यू वांट टू बी फेलियर और नॉट। ओके, बाय फेलियर आई मीन कि जो लेजी बोला था, जिनके अंदर विल पावर नहीं है, वो वाला फेलियर की बात हम नहीं है। ओके, हम हमारे फेलियर के प्रति जो एटीट्यूड है ना, हमारे सभी के डर होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। सो दैट इज the first, okay, it makes us realize the right potential. So ऐसा कुछ किसी की जिंदगी में हुआ हो कि जिन्होंने बड़ा रिस्क लिया हो और फेलियर आया हो, लेकिन उसमें से कुछ सीखा हो, उसकी वजह से आज बेहतर इंसान है। आप में से कोई ऐसा है जो जल्दी से अपनी स्टोरी शेयर कर सकता है कि उन्होंने रिस्क लिया, they got successful, they today where they are? बताइए बताइए। मैंने थोड़ा लंबा लेक्चर ले लिया, बट मैं आपसे सुनना चाहूंगा। एनीबॉडी जिन्होंने रिस्क लिया हो अपनी जिंदगी में, छोटा मोटा भी हो सकता है, बड़ा होना जरूरी नहीं है। किसी ने नौकरी वोकरी छोड़ दी हो, है ना, किसी ने कुछ किया हो ऐसा। एनीबॉडी, आई वुड लव टू हियर। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है भाई, हाँ, ऐसी कोई स्टोरी आपके पास नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी में कुछ लोचा है, प्रॉब्लम है, ऐसा बोल सकते हैं।
तो अगर नहीं है तो आप सोचो कि अब करना पड़ेगा भाई, इतने इतने साल हो गए कुछ रिस्क नहीं लिया मैंने। अगर है तो प्लीज ऑनेस्टली शेयर कीजिए। ओके, यस, एनीबडी वांट्स टू शेयर? यस, आई फाइल्ड अ केस अगेंस्ट माय स्कूल चेयरमैन। ओके, वाओ, सो दैट इज समथिंग दैट यू टुक अ रिस्क। शायद जॉब से भी निकाल सकते थे, मुझे नहीं पता, नहीं निकाला कि नहीं, बट दैट वाज अ रिस्क दैट यू टुक। ओके, पूर्वी दीदी वांट्स टू शेयर। पूर्वी दीदी, आपको यहाँ से अनम्यूट किया है हमने। हेलो, यस यस जय, आई एम ऑडिबल। यस, यू ऑडिबल। फेलियर की बहुत सारी स्टोरीज है मेरी, लेकिन ओके आज मैं एज अ पेरेंट फेलियर की बात करना चाहूंगी। ओके मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही स्कॉलर थे और ओके पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते थे। लेकिन ओके अभी ओएसिस की वैल्यू वगैरह चली और पता चला कि स्किल्स इम्पोर्टेंट से मार्क्स नहीं। सो हमने हमारे बच्चे को पूरी फ्रीडम दी है कि उसको जैसे आगे बढ़ना है वैसे बढ़े। सो वो फेलियर हमें मिलती है, जैसे मेरे 100 में से 100 मार्क्स आते थे मैथ्स वगैरह में मेरे हस्बैंड के, तो मेरा बच्चा हिंदी में फेल होता है, 2 बार फेल हुआ है। और हमें वो यानी वो इतना करता नहीं है, खटकता नहीं है कि क्यों फेल होता है, बिकॉज वो जिस एरिया में अच्छा है वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ, लेकिन मन में इमेज कॉन्शियस है तो लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कैसे बच्चे की परवरिश करते हैं। तो ये एक मेरा फेलियर है एज अ मदर। उनको लगेगा कि स्टडी में ये क्या करती है, बट आई एम एंजॉइंग दैट फेलियर बिकॉज मुझे पता है कि आगे की प्रोडक्ट क्या होगी। ओके, गुड। सो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट सुसाइड, सुसाइड के बारे में नहीं सोचते हैं। राइट। आपकी डेफिनेशन फेलियर की अलग चीज। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, खुशी, आपने हैंड रेज किया है, आपको हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं। कैन यू शेयर? Okay, yeah. So when I'm 11th standard, तो हमारे स्कूल में होते ना कैबिनेट इलेक्शंस होते हैं। सो आई सेड टू माय मदर कि मुझे तो इलेक्शन में हेड गर्ल में खड़ा होना है, हेड गर्ल के पोस्ट के लिए। तो मदर से इसकी क्या करोगे, मॉनिटर तो हो ही, मॉनिटर बन के रहो, भी तुम पढ़ाई, तुम्हारा 11th है, ये बेस है, इसको पढ़ाई करो अच्छे से, क्यों ये फालतू में टाइम पास कर रहे हो। नहीं नहीं, ट्राई करना है। और तो फिर मुझे अंदर से दो इसमें बहुत डर लग रहा था कि एक तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी अच्छी खासी, दूसरी अगर मैं बाई चांस लूज हो गई, इलेक्शन में मैंने लूज कर दिया और मुझे वोट नहीं मिले, तो मेरी बहुत अच्छी बेइज्जती हो जाएगी पूरे स्कूल के सामने कि इसको वोट ही नहीं मिला, ही खड़ी हो गई। अब मैं बहुत डायलेमा थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने अपने फादर से बोला कि पापा खड़ा तो होना है इलेक्शन में, बट मुझे बहुत डर लग रहा है कि फेल हो गई तो क्या होगा, मेरा मतलब बेइज्जती हो जाएगी, पूरी स्कूल टीचर्स बच्चे सब लाफ करेंगे कि खड़ी हो गई भी मतलब मैं। तो पापा ने कहा कि तुम ट्राई कर लो, अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो ट्राई कर लो, यू शुड ट्राई। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं खड़ी हो गई और मैंने किया भी और फाइनली मैं जीत भी गई। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जीतूंगी 1% भी, मुझे लगा ट्राई कर ले। तो मैंने कॉन्क्योर किया कि हाँ, मुझे वो चीज में ये बहुत डर लग रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे सीखने को मिला कि हाँ, ये अंडर एस्टिमेट किया था कि नहीं होगा दोनों का साथ में मेरे से, बट वो हो गया, दोनों चीजें साथ में बहुत अच्छे से हो गई मैनेज। वाह, ओके, तो फेलियर नहीं आया, हाँ, लेकिन ये चीटिंग किया आपने। फेलियर आना चाहिए था स्टोरी में। ऐसा ऐसा कोई किसी की स्टोरी में है कि कुछ रिस्क लिया हो बड़ा, कोई जॉब छोड़ा हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की हो किसी ने, है ना? ऐसा कुछ अगर आपकी जिंदगी में फेलियर है उसमें से, लेकिन उसकी वजह से आप आज बेहतर इंसान हो, है ना, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है, कुछ भी। एनीबडी, कोई है ऐसा? अरे भाई, कोई है तो बता दीजिए। ओके, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि सबको फेल होने की जरूरत है। ओके, सो आप फेल होइए प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप रिस्क लीजिए। ओके, थोड़ा बहुत लीजिए, आप सोसाइटी के बारे में मत सोचिए, साइड पे रखिए सोसाइटी को, एंड थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। तो दैट इज फर्स्ट लर्निंग दैट, दो दो चीजें हमने कवर की कंक्लूड करने के लिए, कि एक कि फेलियर का क्या बोलते हैं कि फियर इसको ही होता है जो रिस्क लेना चाहता है। ओके, और जो फेल होता है वही, जो रिस्क लेता है वही फेल होता है। ओके, सही मायनों में। वो मैं लेजी वाला फेलियर की बात नहीं कर रहा जो पड़े रहते हैं कुछ नहीं करते जिंदगी में, वो वाले फेलियर की बात ही हम आज नहीं कर रहे। ओके, सो दैट इज फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज
it is very important to fail to realize our own potential. अगर हम फेल ही नहीं होंगे तो हमको हमारे पोटेंशियल ही पता नहीं चलेंगे. ओके, इसके साथ मैं दूसरी एक कहानी है वो सुनाता हूँ कि जिसने मुझे मेरा पोटेंशियल मुझे पता चला इससे कि व्हाट इज माय पोटेंशियल. सो ये कॉलेज की स्टोरी है, फेलियर की स्टोरी वंस अगेन. पहला मैं 3rd ईयर में था और मुझे डिबेट करना बहुत पसंद है ना, कि अगर किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का कोई पॉइंट ऑफ, खास तौर पे ऐसे कोई क्लाइमेट चेंज हो या फिर पॉलिटिकल कोई मुद्दा हो ना, तो मुझे डिबेट करना पसंद है वैसे. तो 3rd ईयर में था, मैं बहुत किताबें पढ़ता था वगैरह करता था, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं ना हम, तो उसको दुनिया के सामने रखने का एक अंदर से आता. तो 3rd ईयर में था तो मैंने हमारी कॉलेज में एक ऑडिशन था, यूनिवर्सिटी के लेवल पे जाना है आपको डिबेट कंपटीशन में. सो वहां पे जाने के लिए पहले ऑडिशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद आप जा पाओगे यूनिवर्सिटी में कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए. मैंने बोला ठीक है चलो ऑडिशन दे देते. आज तक कभी भी मैंने पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया, नेवर इन माय लाइफ आई हैव डन पब्लिक स्पीकिंग. मैं 3rd ईयर में था कॉलेज, बट देन आई रियलाइज्ड लेट्स डू इट. तो ऑडिशन दिया, पास हो गया. एंड जब यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, 2 बंदे थे हमारे कॉलेज से. सो हमारा जब टर्न आया, सामने 100 लोगों की वो ऑडियंस, अलग अलग लोग जो थे, जब 5 मिनट बोलना था, किसी एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक था, 5 मिनट्स आई वाज सपोज्ड टू स्पीक. एंड उसमें से आपको क्या लगता है मैं कितनी मिनट बोला होगा था? कोई अंदाजा लगा सकता है? आप लिख सकते हो. मैं बोला था 15 सेकेंड्स, और वो ऐसी कंपटीशन थी जिसमें 5 मिनट खत्म ना हो तब तक नेक्स्ट स्पीकर को आप चांस नहीं दे सकते. तो 5 मिनट तक ऑडियंस के सामने, 100 लोगों के सामने में मुंह ताकते हुए एम्बैरेसिंग फील करता, कुछ नहीं बोला. इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ, इतना शर्म आया मुझे, इतना क्या बोलते हैं लूजर टाइप फील होता है ना, कि अब खत्म जिंदगी, वो आता है ना, दैट ऐसा 15 सेकंड. मैं इतना भी एग्जेजरेशन नहीं किया, मैं सचमुच में बता रहा हूँ. Not a single second more than 15 seconds I spoke for. But that was a very important learning lesson for me. कि मैंने प्रिपरेशन बहुत की थी, मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, लेकिन एक चीज मैं भूल गया था, वो थी कि I wasn't myself. मैं किसी और की तरह स्पीच देने की, यानी कि मैं इम्प्रेस करने के लिए स्पीच दे रहा था, लेकिन मैं खुद नहीं था. मैं जैसे आम अभी बात कर रहा हूँ, अभी मुझे कोई ऐसा कॉन्शियसनेस नहीं है कि मैं सेशन ले रहा हूँ, फैसिलिटेशन कर रहा हूँ. आई एम स्पीकिंग द वे आई स्पीक. सो वो एक बड़ा मुझे रियलाइज हुआ कि मैं प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, फॉरगेट अबाउट प्रिपरेशन. एंड नेक्स्ट ईयर जब मैंने 4th ईयर में था, तब मैंने फिर से पार्टिसिपेट किया. आई अगेन वेंट टू द कॉलेज, अगेन ऑडिशन में पास हुआ तो कोई रोक नहीं सकता था. एंड देन आई रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज एंड वी वॉन द फर्स्ट प्राइज. सो इट वाजंट कि मैं इतने एक साल में बहुत बड़ा क्या बोलते हैं चेंज आ गया था मेरे कॉन्फिडेंस में, स्पीकिंग एबिलिटी में, ऐसा कुछ नहीं था. बट वन थिंग आई रियलाइज्ड इज दैट आई एम नॉट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, आई एम जस्ट स्पीकिंग माई सेल्फ. मैं खुद को ही अपनी स्टोरी बता रहा हूँ. ये एक बड़ा लर्निंग था, ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस. सो ये एक मेरी एक फेलियर था जिसने मुझे एक बेहतर क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंट इंसान बनाया, कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाया. सो दैट इज सेकेंड स्टोरी. उसके बाद और क्या रीजन हो सकता है, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि और क्या रीजन हो सकता है. लर्निंग वाला तो आप सभी ने कवर कर ही लिया है, तो उसके बारे में मैं लास्ट में बोलूंगा. कुछ चीजें मुझे बतानी है लर्निंग के बारे में ही, कि फेलियर में से कैसे सीखते हैं, हकीकत में कैसे सीखते हैं. ओके, लेकिन और कोई रीजन आपके पास हो, आपको लगता हो कि क्यों फेल होना हमारे लिए, हमारे ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ और कोई रीजन? सोचो. For life lesson. Okay, keeps us grounded. Okay, कि हमको humble बनाता है, हमको ज्यादा arrogant बनने नहीं देता. Okay, बहुत interesting views है. ये सभी reason बहुत अच्छे ही है, I'm not denying that. But इसके भी क्या बोलते हैं कि इससे थोड़े अलग reasons भी हो सकते हैं. So एक reason तो, सभी reason को मैं बता देता हूँ कि एक प्रॉब्लम का अलग अप्रोच हमको मिलता है, हमको ग्राउंडेड रखता है, हमको हम्बल बनाता है.
और जिंदगी का कुछ सिखाता है. So that is about the failure. Okay. Now चीज बतानी थी आपको कि फेलियर हमको हमारी खुद की कैपेबिलिटी से मिलवाता है ना, कि आप किसी चीज में फेल हुए तो नेक्स्ट टाइम दो प्रकार के इंसान होते हैं. एक जो जिसकी लाइफ में फेलियर आता है तो वो चीज रख देते हैं कि नहीं ये मेरे काम की नहीं. ओके. और दूसरी है कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा. ये दो स्पिरिट होते हैं, लेकिन तीसरा स्पिरिट का भी होना जरूरी होता है कि कुछ चीज के लिए मैं बना ही नहीं हूँ. अगर मैं क्रिकेटर बनने के लिए बना ही नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कितना भी कोशिश करूँ ना, तो फिर भी फेलियर मिलने वाला है. मैं अच्छा राइटर हूँ, है ना, मुझे पता ही नहीं हो पता चलेगा अगर मैं दूसरी चीज ट्राई नहीं करूंगा. तो ये सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करना, कहाँ पे आपको ट्राई करना है और कहाँ पे आपको नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो फेलियर से सीखते कैसे हैं, ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि फेलियर से अगर सीखना है तो सिर्फ वो बहुत जनरल स्टेटमेंट हो जाता है कि फेलियर से सीख मिलती है, फेलियर से पता चलता है ना. लेकिन फेलियर से एग्जैक्टली क्या सीख सकते हैं, वो इसमें एक चीज ऐसी है कि हमको खुद की पहचान करनी होती है. जब फेलियर आता है तब फेलियर जब आता है तब हमको सोचना पड़ता है कि क्या हकीकत में, जब कोई फिजिक्स में फॉर एग्जांपल फेल होता है, कोई स्टूडेंट है वो फिजिक्स में फेल हुआ, तो उसको सोचना पड़ता है कि हकीकत में क्या मुझे फिजिक्स कितना पसंद है, हकीकत में क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी टैलेंट है, मुझे जिंदगी में यही करना है. सोसाइटी क्या बोलती है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं हकीकत में क्या इसके लिए बना हूँ, मेरी स्ट्रेंथ कुछ और भी हो सकती है. तो ये एक लर्निंग लेसन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब फेलियर आता है. बड़े फेलियर की बात करें, छोटे छोटे डेली जो फेलियर आता है उसकी बात नहीं करता, बट वो हमको खुद की पहचान करनी बहुत जरूरी है. तो ऐसा बोलते हैं कि लर्निंग होता है फेलियर में, बट ये लर्निंग होना भी जरूरी है कि am I on the right direction, है ना, am I doing the things that I really should be doing. So that is one learning, one major learning that we should have out of failure, कि खुद को हमको पहचानना है. ये एक और लर्निंग होगा कि फेलियर कैन हेल्प. अगर हमारा एटीट्यूड सही है तब हम जब जाके हम उसमें से लर्निंग ले पाएंगे, वरना लर्निंग नहीं मिलेगा, वरना वही साइकिल फिर से रिपीट हो सकता है. सो दैट इज अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे. एंड लास्ट जो चीज है वो मुझे बतानी है, वो है कि जो फेलियर आता है ना, आपने बोला लर्निंग आता है, तो फेलियर और लर्निंग का साइकिल ऐसा है कि हम कुछ भी चीज सीखना हो तो उसके लिए फेल होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. विदाउट फेलिंग हाउ विल यू लर्न. मुझे याद है जब मैं छोटा था तब पापा मुझे सिखाते थे. जब मैं छोटा था वो आता है ना, स्लेट आती है, उस पर हम वो चौक से लिखते हैं, एक ही नंबर हो, एक ही कोई लेटर हो, उसको बार बार घिसते हैं. तो उससे हमको प्रैक्टिस होती है, तो कभी कभार वो लाइन से बाहर भी चला जाता है, बट तभी जाके हम सीखते हैं ना कि हाँ आपको लाइन के अंदर ही 7 बनाना. सो उससे हमको क्या बोलते हैं कि हमको लर्निंग मिलता है. सो फेलियर इज द फर्स्ट फेलियर आता है, देन लर्निंग आता है, देन प्रैक्टिसिंग आता है, देन परफॉर्मिंग आता है. ओके. तो जब फेलियर आता है तब ही जाके कोई भी चीज हम सीख पाते हैं. तो विदाउट फेलियर वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग. सो हमको ये जहन में से भूल ही जाना चाहिए कि फेलियर आ गया तो डिसहार्टन होना है. फॉरगेट अबाउट दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. हमको भूल ही जाना चाहिए फेलियर आता है. हमको लाइफ में ऐसा बोलता है कि यू शुड फेल पर्पसफुली. और खास तौर पर जो नौजवान लोग हैं उनके लिए ये, सभी के लिए मैसेज ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को ऐसा नहीं करना है, तो खास तौर पर जो नौजवान लोग हैं उनको ये एक मैसेज हमारी ओर से है कि यू हैव टू ट्राई टू फेल. यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ रिस्क लेना है. आमतौर पे ये 22 से 30 की जो उम्र होती है ना, तब लोग क्या सोचते हैं कि सेटल होना है, अच्छी जॉब होनी चाहिए, शादी करनी चाहिए. बट आप अगर देखो तो यही जो एज होती है जब हम पे ज्यादा क्या बोलते हैं बर्डन नहीं होता है ना, फाइनेंशियल भी इतना. मोस्ट जो जुड़े हैं उनके कोई लोन नहीं लिए होते, कोई बच्चों को पढ़ाना नहीं होता, कोई कर्ज नहीं होता, कोई बड़ा घर नहीं लेना होता. तो 22 से 30 की उम्र की के बीच की जो उम्र है, ये एज में आपको पर्पसफुली फेल होना है, यानी पर्पसफुली रिस्क लेना है.
व्हाट आई मीन इज वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। दुनिया प्रैक्टिकलिटी को अलग तरीके से देखती है। ये सेशन प्राइमरीली वैसे तो टीनेजर्स के लिए था, बट बड़े भी है तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि, बट प्राइमरीली टीनेजर्स के लिए था। तो टीनेजर्स के लिए एक खास मैसेज है, या यूथ है जो जिनकी उम्र 15 से 30 साल की उम्र के बीच में है, पर्टिकुलरली उनके लिए, ऐसा नहीं कि बाकी सबके लिए नहीं है, बट पर्टिकुलरली फॉर 15 to 30 पीपल, ये है कि लोग दुनिया प्रैक्टिकलिटी जो होती है ना उसको बहुत अलग तरीके से देखते हैं कि यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, कि आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ता है जिंदगी में, है ना। आपको पैसे कमाने होते हैं, आपको घर खरीदना होता है, आपको गाड़ी होती है, सोसाइटी, आपको मैरिज करना होता है, बच्चे आएंगे कल आपको, उसको सोसाइटी प्रैक्टिकल बोलती है। बट प्रैक्टिकलिटी का नजरिया हमको सही मायनों में प्रैक्टिकल क्या हुआ कि भाई से ये उम्र जो है उसमें कोई लायबिलिटी नहीं है फाइनेंशियली, राइट, कोई ऐसा बड़ा कर्ज नहीं ले लिया है हमने, कोई बच्चे नहीं है जिसको हमको जिसकी फीस भरनी है, जिसको पाल पोस के बड़ा करना है। आमतौर पर 25-27 साल तक तो नहीं होता। तो यही एज होती है जब हम रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज में जिसमें हमको सच में पैशन है। ऐसा नहीं है कि चलो आज मुझे मन हुआ मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दिया, आज मुझे मन हुआ मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसी चीज जिसमें आपको हकीकत में पैशन है, हकीकत में कुछ करने का जज्बा है, तो वो प्रैक्टिकलिटी हुआ। अगर आप सोचो कि बड़े भी लोग जो हैं, उनसे पूछूंगा कि आपके लिए रिस्क लेना कितना डिफिकल्ट होता है। मैं यंगस्टर्स को लाइव एग्जांपल देता हूँ, तो मैं किसको पूछता हूँ अभी, कौन है हमारे साथ, वैभव भाई को पूछता हूँ। चलो वैभव भाई, आपके लिए जो चीज आपको 22 साल की उम्र में करनी होती थी, है ना, अगर आपको चलो नया बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कुछ घूमने जाना है कहीं पे, चलो हिमालय में मेडिटेशन एक्सप्लोर करना है, कुछ भी चलो मान लें, तो वो 22 साल की उम्र में डिफिकल्ट था, उतना ही डिफिकल्ट अभी है या ज्यादा डिफिकल्ट है? आप बताइए, आपको पूछना है। जय, Yes? मैं शायद थोड़ा सवाल नहीं समझ पाया। हाँ आप थोड़ा उसको रिपीट करेंगे? श्योर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज में रिस्क लेना हो, यानी कि जॉब छोड़नी हो या फिर कुछ एक्सप्लोर करना हो, है ना, टिपिकल जिंदगी ना जीनी हो, सेटल होने वाली, तो वो जो डिसीजन लेना होता है वो 22 साल की उम्र में आसान होता है या फिर अभी आपकी उम्र है उसमें आसान होता है? जय, तुम पहले भी बोले ना, तब मैं बोलना चाहता था, पर ओके मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था इस बात के लिए, इसलिए ओके क्योंकि मैंने अपनी जॉब छोड़ के ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मेरी जिंदगी में किए हैं। राइट, मैं वंडरफुल बहुत सीखा हूँ। मैं वंडरफुल। मैं अपने आप को और मेरे पोटेंशियल्स की ओर से बहुत सारा मैं जान सका हूँ, पता कर सका वंडरफुल। हूँ। जैसा आपने बताया कि आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने आप को जब फेल्योर होते हैं, यस तो ऐसा मैं देख पाया हूँ। पर ये जो डिसीजन लेना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 से 30 में जितना ज्यादा फेल हो सको उतना करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और उसी से बहुत कुछ पता चलता है। और ज्यादातर हो सके तो घर से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल आपको वो माहौल छोड़ना पड़ेगा अगर आप में वो रिस्क लेना है या कुछ हासिल करना है। तो जिस माहौल में रहते हो उस माहौल में आपको शायद वो नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हो। बिल्कुल। तो ये मेरा अभी तो एक चीज आपने बोली कि अभी मुश्किल होता है ना, अभी ज्यादा मुश्किल होता है तब से, ऐसा आप अग्री करोगे उस बात से? हाँ, 22 साल की उम्र में बहुत डिफिकल्ट रहता है, पर परमिशन के साथ कंट्रोल वातावरण में अगर आप बाहर जाओ तो अच्छा है। जितना राइट अनुभव हो सके उतना बेहतर है। खुद बिल्कुल। को जानना बहुत जरूरी है। और खुद को हमारी जानना एजुकेशन बहुत सिस्टम जैसे आपने बताया, तो वो हमें कुछ अपने आप के बारे में ज्यादा बताती नहीं, बिल्कुल पहचान नहीं करवाती है। मतलब बिल्कुल 18 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बिल्कुल राइट। सो बहुत अच्छा बताया वैभव भाई ने। उन्होंने खुद ने इतने रिस्क लिए हैं अपनी जिंदगी में, तो उनकी क्या बोलते हैं इंटेग्रिटी है इस बात पे बोलने के लिए। तो यही है कि जब आदमी 35, 40, 45 साल के हो जाते हैं तब डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लाइबिलिटी होता है, बहुत सारे लोग हम पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन आमतौर पे ये जो उम्र होती है तब हम कुछ कर सकते हैं, कुछ आउट ऑफ क्या बोलते हैं फ्लो जाके अनकन्वेंशनल कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए आज का जो सेशन है उसका मेन थीम ही यही था कि लर्न टू फेल, take risk and learn to fail, because failure is inevitable part of life. If you take risk, if you want to get settled in life, if you want to just chill and have a good family, good home, good car, then
ये आपके लिए नहीं है, ये देन आपका डिसीजन सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना, बट अगर आपको कुछ करना भी है देन हैव चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलियर, बिकॉज फेलियर को हमको जिंदगी में वेलकम करना है, लेकिन मेहनत के साथ, ठीक है? लेकिन लगन के साथ, पूरा अपना जज्बा हो तो लाइक दिन में 15 घंटे 16 घंटे काम करना है तो करो, ये उम्र में कर सकते हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिजिकली भी प्रॉब्लम होगी, राइट? तो ये जो उम्र है उसमें फेल होना, ये एटीट्यूड हमको डेवलप करना है, एटीट्यूड के प्रति चेंज लाना है हमको। और जो बड़े लोग हैं उनको, उनके लिए भी ऐसा ही है, कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो बड़े भी लोग हैं वो भी आप सोचिए कि आप कहीं पे सेटल नहीं हो गए ना, आप कहीं पे थोड़े कंफर्टेबल नहीं हो गए ना, आपको जिंदगी में जो थ्रिल मिलना चाहिए वो चला नहीं गया ना, वो जूस चला नहीं गया ना। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर गर्ल, इट्स सुमिया ने बोला है कि डिफिकल्ट फॉर गर्ल, डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी, सभी की अलग अलग सिचुएशन। फॉर एग्जांपल मैं लड़कों की बात करूँ तो लड़के नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनेंशियल सोसाइटी का वो होता है ना मेंटालिटी, कि आपको ब्रेड अर्न करना है, आपको पैसे कमाने हैं ना, आपको दुनिया देखती है, तो लड़कों के लिए भी आसान नहीं होता, दोनों पर्सपेक्टिव, लड़कियों के लिए भी आसान नहीं होता क्योंकि उनके लिए अलग सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, सो कॉल एक्सपेक्टेशन होती है, और जो लड़के होते हैं उनके कॉल से भी अलग एक्सपेक्टेशन होता है, जो पेरेंट बन गए हैं उनसे भी एक्सपेक्टेशन होता है, जो ग्रैंड पेरेंट बन गए हैं उनसे भी एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं, है ना, जो लोग सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं जीते, उनकी जिंदगी में फेलियर आएगा, तो फेलियर का टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। वो जिंदगी में वो मजा आता है ना, वो थ्रिल एक्सपीरियंस करना जरूरी है। तो जिन्होंने नहीं किया प्लीज कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, मुझे बहुत सारे फेलियर्स चाहिए अपनी जिंदगी में। So I would really request everyone not to get settled, take a risk, become failure and become a proud failure. माइकल जॉर्डन जो थे वो बोलते थे, लास्ट टाइम हो गया, सॉरी एवरीबडी, प्लीज 6:15 का टाइम है, सो एवरीबडी हु वांट्स टू लीव कैन लीव प्लीज, बट माइकल जॉर्डन वाज प्राउड फेलियर। वो बोलते थे कि मैंने जिंदगी में 9000 शॉट मिस किए हैं, 300 पॉइंट गवाए हैं, 26 ऐसे पॉइंट गवाए हैं जो पॉइंट स्कोर करता तो मेरी टीम जीत जाती, है ना, बट आई एम अ प्राउड फेलियर। माइकल जॉर्डन, द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द हिस्ट्री। माइकल जॉर्डन की आप फिल्म भी है नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, बहुत अच्छी है। सो दैट एटीट्यूड वी नीड टू डेवलप, कि ओनली द पीपल हु ट्राई, ट्रूली ट्राई, सिर्फ बोलने का नहीं। अब ऐसा मत बोलना कि जय भैया ने सिखाया फेल होना, मम्मी मार्क्स नहीं आया, जय भैया ने सिखाया, ऐसा मत बोलना, आपको बता रहा हूँ। लेकिन हकीकत में फेल होना है, कोशिश करके फेलियर आएगा। कोई इंसान 100% सक्सेसफुल नहीं होता, जैसे गांधी जी के बारे में बोला, मार्टिन लूथर किंग, कितनी कोशिश की उन्होंने की जो ब्लैक व्हाइट का डिफरेंस है, रेसिज्म जिसको बोलते हैं, वो खत्म हो, लेकिन आज भी है, आज भी वहां पे ब्लैक व्हाइट का डिफरेंस है अमेरिका। सो ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल हुए थे 100%, लेकिन जो ख्वाब था उनके बहुत बड़े थे। वो अपनी जिंदगी में छोटी मोटी क्या बोलते हैं, सुबह मुझे ब्रेकफास्ट में ये खाना है, सुबह ये दोपहर के नाश्ते में ये चलाएंगे, ये ऐसी छोटी छोटी बातों में वे उलझे नहीं थे, उनके ख्वाब बड़े थे, उनकी जिंदगी का हर एक मकसद बड़ा था, हर एक स्टेप वो मकसद की ओर नजदीक ले जा रहा था। सो दैट इज द अल्टीमेटली माय पॉइंट, कि बी फेलियर, बी अ लर्नर and take a risk. That is the message to everybody, whatever the age that you have. That is my message. So thank you so much. किसी को कुछ बताना हो, कुछ शेयर करना हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज पूछ सकते हो। Okay, so nobody wants to share anything. If anybody wants to share, otherwise we will conclude today's session. Okay, thank you so much for your wonderful words.